आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। लगातार दूसरे दिन सोमवार को भी भगवान भरोसे नजर आई अयोध्या की ट्रैफिक व्यवस्था। जी हां, ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नाका की। नाका ओवरब्रिज के नीचे घंटों यही हाल रहा। यहां पर ट्रैफिक सिग्नल फेल हो गया पूरी तरीके से, क्योंकि किसी ने एक भी ना सुनी। चारों तरफ से जाम लग गया, चाहे वो गोरखपुर हाईवे की तरफ से आने वाली गाड़ियां हों या लखनऊ हाईवे या फिर सुल्तानपुर प्रयागराज हाईवे। शहर की तरफ आने वाले तो पहुंच ही नहीं पा रहे थे। कुल मिलाकर के घंटों यहां पर यही स्थिति रही कि लोग परेशान हो गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं नाका ओवरब्रिज की, जहां पर आज सुबह 10 बजे इस कदर जाम लगा कि उसे छुड़ाने वाला कोई नहीं था। भगवान भरोसे यहां पर जाम छूटा। बता दें कि अयोध्या में इन दिनों जाम लगने की समस्या आम हो गई है। हम लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और आपको ऐसी खबरें दिखा रहे हैं। यातायात पुलिस के अब कंट्रोल से बाहर हो गई है शहर की यातायात व्यवस्था। दर्जनों गाड़ियां, दर्जनों स्कूली वाहन इस जाम में फंसे रहे और लोग कार्यालय जाने में भी विलंब हो गए। हालांकि कल हमारी खबर के बाद आज असर दिखा रीडगंज और चौक इलाके में। तस्वीरें आप देखें, रिकाबगंज से लेकर के चौक और फतेहगंज आदि में पुलिस ने इस तरह से बैरियर लगाए और यातायात पुलिसकर्मी नजर आए। रीडगंज में जो जाम लगता था उससे निजात दिलाने के लिए आज पुलिस नजर आई, तो अन्य चौराहों पर भी आज जहां जहां की खबरें हमने कल दिखाई थी वहां पर यातायात व्यवस्था को आज सुगम बनाने के लिए यातायात पुलिस नजर आई। लेकिन ये तस्वीरें आप फिर से एक बार देखें जो आज की हैं। दुकानें चौराहों से और चौक के बीच में हैं, लेकिन लोग लाके बाइक सड़क पर ही पार्क कर देते हैं, क्योंकि दुकानों के सामने पार्किंग नहीं है। पार्किंग जहां बनाई गई है वहां पर गाड़ियां लोग नहीं खड़ी करते हैं। सुविधाजनक स्थिति देखते हुए प्रतिष्ठानों के सामने ही, दुकानों के सामने ही गाड़ियां पार्क होती हैं। दुकानें बढ़ाकर लगाई जाती हैं और ई रिक्शे पर तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। ई रिक्शे का ना तो कोई स्टैंड है और वो कहां खड़ा हो जाएगा इसका कोई पता नहीं है। सबसे बड़ा जाम का कारण ई रिक्शा। दुकानों के सामने सैकड़ों की संख्या में ई रिक्शे, और ऐसे में पुलिस का यह कर्मी क्या करे। अकेला किसी तरह से ई रिक्शा चालकों को आगे बढ़ा रहा है जिससे जाम न लगने पाए। लेकिन एक तो ई रिक्शा हो तो माने भी। तस्वीरें आप देखें, रविवार को जो जाम की खबर हमने दिखाई थी उसके बाद आज पुलिस ने स्वयं चौक से लेकर के फतेहगंज और रिकाबगंज आदि मार्गों पर मोर्चा खोला। लेकिन अब इनको कौन समझाए। सड़क पर ही ठेला चौक में और इस तरह से गाड़ियां बीच चौक में पार्क हैं। हालांकि पुलिस ने आज दावा किया कि 250 से ज्यादा वाहनों का चालान उसने किया है, लेकिन जो दुकान बढ़ाकर लगाते हैं सड़क पर और इसके अलावा अतिक्रमण करते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। देखें चौक में किस तरह से 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहनों की पार्किंग हुई है, जिसकी वजह से सड़क जाम की स्थिति बनती है। सैकड़ों की संख्या में 2 पहिया वाहन चौक में खड़े नजर आ रहे हैं। इनका चालान हालांकि पुलिस करने का प्रयास करती है, लेकिन इनका चालान कौन करे। ई रिक्शा, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा जाम शहर में लग रहा है। गलियों की हालत यह है, चाहे वो कोठा पारछा गली हो या फिर पुरानी सब्जी मंडी की। यह पुरानी सब्जी मंडी की गली की तस्वीर है, जहां पर ई रिक्शा ने एक तरफ अपने ई रिक्शा लगाया था तो दूसरी तरफ ठेले वाले। हालांकि सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह अपने हमराहियों के साथ बीती शाम निकले थे चौक में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त कराने के लिए। अब उनका दावा था कि पुलिस इस पर पूरी नजर बना रही है। 275 से अधिक वाहनों का चालान किया गया है, लेकिन क्या चालान से जाम की समस्या खत्म हो जाएगी, ये एक सवाल है। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि जाम फिर भी लग रहा है। अब उसको कैसे छुड़ाया जाए या कैसे यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाया जाए, यह तो पुलिस और यातायात के सिपाही ही कर पाएंगे। ये भी बता दें कि नवंबर यानी यातायात माह चल रहा है और यातायात माह में ही
सीओ यातायात द्वारा तमाम जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। जाम इसी तरह से लग रहा है। सीओ सिटी ने कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। भर्ती थी, जिसके कारण शहर के कई जगहों पर रीडगंज, न्यावा चौक, हसनू कटरा, फतेहगंज क्षेत्र में जाम लग रहा था, जिससे जाम की समस्या का निदान हेतु पुलिस फोर्स को लगाकर जगह जगह चालान कराकर 237 चालान किए गए हैं और जाम की समस्या का निस्तारण किया गया है। पैदल गश्त आज जाम की समस्या को देखते हुए रिकाबगंज से चौक से फतेहगंज से कसाबपाड़ा होते हुए फोर्स को पैदल गश्त कराकर जाम से निदान दिलाया गया पुलिस को। जो भी व्यक्ति हैं उनका चालान किया गया है और दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि अपने दुकान के सामने ठेला ना लगवाएं और ठेले के आगे ठेला ना लगाएं। किया गया। साकेत महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर के आज छात्र आंदोलित हो गए। साकेत महाविद्यालय के सामने अयोध्या फैजाबाद मार्ग को जाम करके प्रदर्शन शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में यहां पर सुरक्षा बल पहुंचा। छात्र संघ के चुनाव को लेकर के छात्रों की मांग थी कि चुनाव की तिथि घोषित किया जाए। साकेत महाविद्यालय पर छात्र नेताओं के द्वारा अयोध्या फैजाबाद मार्ग जाम किए जाने के बाद कड़ी मशक्कत हुई और जिला प्रशासन ने छात्र नेताओं को मनाया। छात्र संघ के चुनाव की घोषणा के लिए आंदोलन कर रहे थे छात्र, ऐसे में बैकफुट पर आया प्रशासन, वह भी साकेत महाविद्यालय का। 12 दिसंबर को छात्र संघ के चुनाव की तिथि घोषित की गई। महाविद्यालय प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद छात्र मान गए और आंदोलन को समाप्त कर दिया। बता दें कि जिला प्रशासन से वार्ता महाविद्यालय प्रशासन ने की और अब 12 दिसंबर को छात्र संघ का चुनाव संपन्न कराया जाएगा। संघ की मांग हुई बच्चों की, तो मैंने 28 से लेकर के 5 तक पूरा प्रोसेस भेज दिया। जब चुनाव प्रक्रिया 28 शुरू करेंगे, 5 को ख़त्म करेंगे। लेकिन छात्रों का दबाव था कि प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है। मैंने प्रशासन जब तक हमको कुछ कहेगा नहीं तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था उनको देनी है। मैंने तो आपके मांग से मैंने भेज दिया प्रशासन को। उनकी मांग थी प्रशासन की भी कि हमको चुनाव तिथि घोषित करके एक कार्यक्रम भेज दीजिए। मैंने भेज दिया उसको। भेजने के बाद फिर दबाव बनाने लगे छात्र। फिर छात्र हमसे मिले, आए, अपना जिंदाबाद मुर्दाबाद लगाते रहे। तब उसको जब वहाँ बताया छात्रों को, तो छात्र उठ करके चले गए बाहर, सड़क जाम करने लगे। तब प्रशासन अपना था, प्रशासन आया, वार्ता उनसे हुई। मजिस्ट्रेट ने बताया कि 7 से 12 आप चुनाव घोषित कर दीजिए, चुनाव कराया जाएगा। वही मैंने मान लिया उसको, बच्चों को बता दिया गया, बच्चे मान गए। तो मैंने वही अभी एक डेट दे दिया कि चुनाव 12 दिसंबर को कराया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने आज उप निदेशक कृषि के कार्यालय का घेराव किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पिछले 2 महीने से किसान दिवस न आयोजित होने से किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने रोष व्यक्त किया। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि किसानों की समस्याओं पर कोई भी सक्षम अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। राष्ट्रीय सचिव घनश्याम वर्मा के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक किसान यूनियन के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने कृषि कार्यालय पहुंच करके उप निदेशक का घेराव करके नारेबाजी की। जिलाध्यक्ष सूर्यनाथ वर्मा ने कहा कि अपराह्न 11 बजे से शांतिपूर्ण ढंग से पंचायत की जा रही है। सूचना होने के बावजूद भी कृषि विभाग का कोई अधिकारी पंचायत में नहीं आया। मजबूरी में मुख्य द्वार को बंद पकड़ना पड़ा है। समस्या समाधान न होने तक तालाबंदी चलती रहेगी और ना किसानों की समस्याएं निपट पा रही, इसलिए क्योंकि अभी तक काफ़ी जो पहले धान बेचे थे और आज भी इनका पैसा नहीं आ रहा। जो किसान गेहूं का बीज लिए थे उसकी सब्सिडी नहीं आ रही है। इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर के हम लोग आज उप कृषि निदेशक का घेराव किए और पंचायत कर रहे हैं। मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह आज अपने परिवार के साथ रामनगरी अयोध्या पहुंचे। लखनऊ से कार के माध्यम से वे सरजू तट स्थित सरजू होटल पहुंचे और सीधे वहां से हनुमान लला के दरबार गए। हनुमान जी की पूजा अर्चना और आरती के दौरान वे भक्ति भाव में लीन दिखे। इस दौरान हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने राम नाम और माला पहनाकर उनका स्वागत सत्कार किया। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने
मॉरिशस के राष्ट्रपति का अभिनंदन किया। राष्ट्रपति ने इसके बाद राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के कार्य को भी देखा। मंदिर निर्माण कार्य का साक्षी बनकर राष्ट्रपति निहाल नजर आए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह ने कहा कि उनका यह सौभाग्य है कि आज उन्हें भगवान राम ने बुलाया है और उनका वह दर्शन प्राप्त किए। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने ही उन्हें संदेश दिया यहाँ आने का। पीएम मोदी की उन्होंने जमकर तारीफ की। ये तो हमारा सौभाग्य हुआ कि प्रभु राम हमको यहाँ पर बुलाए और दर्शन किए, और ये तो सभी की भाग में नहीं है यहाँ पर आने को। ये तो हम सोचता है कि भगवान ही हमें यहाँ संदेश दिया आने को और उसका मार्गदर्शन करने का। जी, वो तो जैसे बोलते हैं ना, वसुदेव कुटुंबकम, ये सब सृष्टि एक ही परिवार का है। वो तो एक कैसे मैं बोलूँगा, यही तो हिंदू धर्म का विशेषता है। अयोध्या में आगामी 25 नवंबर को सामूहिक विवाह का आयोजन होना है। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। अयोध्या और अंबेडकर नगर की 1225 कन्याएं एक साथ शादी के बंधन में बंधेंगी। हालांकि ये संख्या अभी और बढ़ सकती है, क्योंकि अभी भी आवेदनों की जांच की जा रही है। अयोध्या और अंबेडकर नगर जनपद के करीब 1225 जोड़ों का विवाह कराने का लक्ष्य है। संभावना जताई जा रही है कि इस समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होकर के जोड़ों को आशीर्वाद देंगे। श्रम विभाग की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। जीआईसी के मैदान पर पंजीकृत निर्माण श्रमिक और उनके बेटियों के सामूहिक विवाह के कार्यक्रम का आयोजन है। उप श्रमायुक्त अनुराग मिश्र ने बताया कि सामूहिक विवाह में अयोध्या और अंबेडकर नगर के करीब 2100 पंजीकृत श्रमिकों और उनकी बेटियों ने आवेदन किया है। आवेदन की अंतिम तिथि 10 नवंबर को समाप्त हो गई है। अब इन आवेदनों की जांच की जा रही है। जांच में कई आवेदन ऐसे सामने आए हैं कि जिनकी शादियां पहले हो चुकी हैं। कुछ अन्य ऐसे श्रमिकों ने आवेदन किया है जो इसके पात्र नहीं हैं। इन आवेदनों की जांच करके उन्हें अलग किया जा रहा है। सामूहिक विवाह, यहाँ जितने भी पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं उनकी बेटियों के लिए एक सुविधा दी गई है उत्तर प्रदेश एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के द्वारा, जिसके अंतर्गत यहाँ पे पीछे भी सामूहिक विवाह के आयोजन होते रहे हैं, जिसमें विगत वर्ष में सबसे बड़ा सामूहिक विवाह समारोह आयोजित हुआ था अयोध्या में। उसी क्रम में हम लोग इस बार फिर से वो आयोजन करने जा रहे हैं जो 25 नवंबर को होगा, जिसमें लगभग 1200 जोड़ों के शामिल होने की संभावना है। आवेदन पत्र प्राप्त हो गए हैं, जांच की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मंत्री जी श्री अनिल राजभर जी श्रम विभाग के, माननीय राज्य मंत्री श्री मन्नू कोरी जी, माननीय अध्यक्ष परामर्शदात्री समिति श्री रघुराज प्रताप सिंह जी और इसके साथ ही जो माननीय सांसद जी लल्लू सिंह जी उसकी अध्यक्षता करेंगे और सभी जनप्रतिनिधि गण हमारे यहाँ अयोध्या, अम्बेडकर नगर और हमारे मंडल के सभी माननीय सांसद, सभी माननीय विधायक जी को और सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण को, महापौर जी को, सभी जिला पंचायत अध्यक्ष जी को, सभी को आमंत्रण भेजा जा रहा है। इसमें जितने भी श्रमिक आते हैं उनको 75,000 रुपये उनके खाते में दिया जाता है और प्रयास होता है कि 10,000 रुपये एडवांस हम लोग डाल दें, अधिकांश के खाते में चला जाता है और उस 10,000 रुपये को दिया जाता है ताकि वो पोशाक, नई पोशाक और आने जाने की व्यवस्था में उन्हें सुगमता हो और शेष 65,000 रुपये उनको शादी के बाद, जब शादी संपन्न हो जाती है तो 65,000 रुपये उनके खाते में सीधे उनके खाते में प्रेषित किया जाता है। 2 दिवसीय क्योकुशिन कराटे चैंपियनशिप का सफलतापूर्वक समापन हो गया। शहर के जमुनियाबाग स्थित राजकिरण इंटर कॉलेज में आयोजित इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आए अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने किया। कार्यक्रम के आयोजक जापान से ब्लैक बेल्ट प्राप्त HC दिलदार सिंह ने बताया कि इस चैंपियनशिप में करीब 200 बच्चों ने प्रतिभाग किया, जिसमें बालक और बालिका दोनों रहे।
सभी बच्चों ने प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन किया। उन्हें मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंची राजा राम मोहन गर्ल्स डिग्री कॉलेज की प्राचार्य मंजूषा मिश्रा ने बताया कि सभी बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, खास करके गैर जनपद से आई बालिकाओं ने। उन्होंने कहा कि आजकल देश में महिलाओं के ऊपर लगातार कुछ न कुछ घटनाएं होती हैं। कराटे के माध्यम से वह अपनी आत्मरक्षा खुद कर सकती हैं। ऑल यूपी क्यूक्शन कराटे ऑल यूपी कराटे चैंपियनशिप था, जो ये पूरे प्रदेश से बच्चे आए थे, 12 जिले से बच्चे आए थे जो चुन करके आए थे। और ये स्टेट लेवल का टूर्नामेंट था जिसमें बालक बालिकाएं लड़कियां ये सारे लोग प्रतिभाग किए हैं। उनको मेडल दिया गया, सर्टिफिकेट दिया गया है, मेमोरेंडम दिया गया। कितने दिवसीय कार्यक्रम था आपका? ये 2 दिवसीय था। एक कल हो गया था सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल कल कर दिया था, आज फाइनल था। इसका शुभारंभ किसने किया था? शुभारंभ माननीय महापौर जी ने किया था। इसमें अम्बेडकर नगर, प्रयागराज और बस्ती सारे जगहों से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। और सबसे ज़्यादा तो छोटे बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। और जीवन में इस तरह की प्रतियोगिताएं होनी चाहिए। शारीरिक तौर पर हम अगर सक्षम हैं किसी भी चीज़ की करने के लिए, तो निश्चित तौर पर हम आगे जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर समाज स्वस्थ है, हम स्वस्थ हैं, तो हम समाज को आगे ले चल सकते हैं।